हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के रिगार्डिंग, और आज का जो हमारा सेशन है वो ग्रेड की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर वैकेंसी आ रही है, आ चुकी है, आने वाली है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो अजम्पशंस पे काम करेगी। सबसे पहले मैं उन लोगों का काम बहुत आसान कर देता हूं जो बाद में कमेंट करेंगे वीडियो में 15 मिनट खराब करने के बाद में कि इन्हें तो अपना कोर्स बेचना है। गुरुजी रुको और अभी कमेंट करो और अभी अपना टाइम बचाओ कि हाँ जी बिल्कुल कोर्स बेचने की ही बात चलेगी। लेकिन साथ साथ में जाहिर सी बात है कि किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। राजस्थान के जो है वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी या किसी भी जो है वो टाइप के एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने मूल तौर पे देखी है, अगर 10 से 15% को अगर हटा दिया जाए तो 85% लोगों के हालात यही हैं कि सबसे पहले दे वेट फॉर द वैकेंसी, है ना, वो वैकेंसी का वेट करते हैं कि साहब वैकेंसी कब तक आएगी। अच्छा, जिस दिन वैकेंसी अनाउंस होगी फिर वो थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं और तय करते हैं कि फॉर्म कब लगाना है। फिर वो एक अच्छा दिन देख के जो है वो वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो है वो उनकी एक नई प्रोसीजर स्टार्ट होगी कि वो क्या करेंगे, वो बुक्स ढूंढना सर्च करेंगे। ये सर्च करेंगे कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा, वहां से उसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद वो बाकी लोगों से जो है वो डिस्कशन करेंगे कि अच्छा मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड की करूं, ये करूं, वो करूं। इसमें ही मूल तौर पर वो 1-1.5-2 महीना निकाल देते हैं। और मैं लगभग हर बार सेशंस में ये कहता हुआ आया हूं कि जब तक किसी भी जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के माइंड में ये समझ में आता है कि उसे किसी भर्ती की तैयारी करनी है, उस दिन अगर वो एक साइड में क्या लिख कर देगा, अपने जो है वो टॉपिक्स लिख कर देखेगा और एक साइड में डेज लिख कर देगा, तो उसे हमेशा आपके टॉपिक्स की संख्या डेज की संख्या से दुगुनी या तिगुनी ही दिखाई पड़ेगी। ये फैक्ट है, लगभग एग्जामिनेशन की यही हालात है। फिर भी हम बड़े जो है वो आराम से तब तक वेट करते रहते हैं जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। सबसे तो पहले जो है वो बातचीत शुरू करते हैं कि सर ग्रेड की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने जो है वो बजट में भी घोषणा की थी कि वो 1 लाख वैकेंसी जो है वो जल्दी ही प्रस्तावित है और वो हर साल जो है वो प्रोवाइड कराएंगे बेरोजगार युवाओं को। उनकी बात में बहुत ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक जो है वो चीजें नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके बाद से लेकर अभी तक, बजट के बाद से लेकर अभी तक जो है वो चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। न्यूज़पेपर्स लगातार कवर कर रहे हैं। आपके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी जो हैं, वो भी लगातार जो है वो न्यूज़पेपरों को जो है वो इंटरव्यू में कहते चल रहे हैं कि हाँ जी वैकेंसी आएगी। लेकिन कब, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर इस साल होगी, 5 साल बाद में होगी, एक पर्टिकुलर डेट दे दो तो हम उसी हिसाब से तैयारी करना शुरू करें, जनरल सी बात है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर अजम्पशंस की बात करें तो हमें बहुत जल्दी ये दोनों वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजंस है। पहला जो लॉजिकल रीजन है, साथ में अपन इसी सेशन में रीट की संभावनाओं को लेकर भी जो है वो चर्चा करेंगे। एक कल की न्यूज़पेपर की ये जो खबर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि जो व्याख्याता है और जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके 42,000 पद जो है वो अभी क्या है आपके रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर के 1,25,081 पद खाली हैं। भर्ती का अभी इंतजार चल रहा है। और ये कहां है, शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 2 माह में खाली पदों का अंतर और बढ़ चुका है। ठीक है, तो एक काम करो फिर, है ना, मतलब सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि क्यों ना मास्टरों को जो है वो फ्री ही कर दिया जाए। बच्चे तो खुद ब खुद पढ़ लेंगे, टीचर पढ़ाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। टीचर को जो है वो थोड़ी लेना है, आप तो बच्चे लो, एडमिशन कैसे बढ़ना चाहिए इस पे चर्चा करो, है ना, बच्चा कैसे रुकना चाहिए इस पे चर्चा करो, पढ़ाने वाला कौन होगा इस पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है, वो तो बच्चा पढ़ ही लेगा अपने आप। अगर ये स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई तो आने वाले समय में आप सब जानते हैं कि इसका भी वही हाल होना है जो पहले ऑलरेडी होता आया है। खबर पूरी की पूरी ये है कि एक तरफ प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है वो व्याख्याता और आपके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, बहुत शिद्दत के साथ में हम जैसे सभी जो हैं वो युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में इन दोनों ही कैडर के 42,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सर 42,000 बहुत पद होते हैं, आधे पर्दे भी भर दोगे तो भी तुम्हारा जो है वो भला हो जाएगा, लेकिन ये तो माने ही ना। इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 महीने की मासिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो 1 जुलाई के बाद से 1 सितंबर तक व्याख्याताओं के जो खाली पद हैं वो 4439 यानी 4439 में बढ़ोतरी हो गई, यानी इतने पद और खाली हो गए हैं 2 महीने के अंतराल में ही।
1 जुलाई को व्याख्याताओं के खाली पद आपके जो है वो कितने थे, आपके 12,846 थे, और वहीं जो सितंबर है उसमें बढ़कर 17,285 पहुंच गए हैं, यानी लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के खाली पद भी जुलाई में जो है वो 25,396 थे, उसके मुकाबले सितंबर में जो है वो 25,502 हो चुके हैं। इन दोनों कैडर के सितंबर में खाली पदों की जो संख्या है वो 42,787 है। इतने पद तो खाली बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर नहीं कह रहा है, ये शिक्षा विभाग की जो है वो मासिक रिपोर्ट कह रही है। वो तो सच ही बताएंगे ना कि साहब कितने पद खाली है और कितने नहीं है। आपका इन दोनों ही पदों के लिए आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो भर्ती निकालता है। माध्यमिक शिक्षा में सभी कैडर के कुल पदों की संख्या आपका 3,70,873 है। इनमें से 1,25,081 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद युवा बेरोजगार जो है वो भर्तियों का इंतजार ही कर रहा है, और यहां सिर्फ मिलती है तो क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस वही चल रहा है। बाकी इतने पद जो हैं वो सिर्फ व्याख्याताओं के जो हैं वो व्याख्याता या फिर आपके वरिष्ठ अध्यापकों की ही खाली है। अगर इनको भी भरा जाए, फिर अपन जो है वो अगर प्राइमरी सेक्शंस की तरफ जाएं, रिट वालों की तरफ जाएं, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है ना। आप एक जो है वो राज्य का भविष्य इसी बात से लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तकरीबन इतने पदों में से 3,70,000 पदों में से 1,25,000 पद खाली पड़े हुए हैं, और यही जो बच्चा है, यही जो युवा है, जो उभरता हुआ जो नौनिहाल है, वो कल को हमारे देश का भविष्य है। क्या ही तो टीचर जो है वो इनको कितना बेस्ट दे पाएंगे। एक स्कूल में जो है वो 100 बच्चे हैं, पूरे से 2 टीचर हैं, किसी किसी जगह 1 टीचर हैं, किसी जगह बहुत बड़ी संख्या में भी 2-3 टीचर हैं। वो अपना बेस्ट दे के भी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है बार बार आओ, अपना कोई स्टेटमेंट दो और फ्री हो जाओ, है ना। भर्ती तो हम निकाल ही देंगे, 4 लाख युवाओं को हम जो है वो बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ला ही देंगे, 5 लाख युवाओं को ला देंगे साहब, हर साल जो है वो लाख भर्ती तो हम निकाल देंगे। अब निकाल दो, एक आदि तो निकाल दो कम से कम, है डेली डेली नया नया जो है वो लॉजिक लाते रहते हो। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं, आपके जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, उनके 23,555 पद खाली हैं। इस कैडर के 1,03,087 पद स्वीकृत हैं। इनमें से आपके 79,532 पद जो है वो भरे हुए हैं। वही वाइस प्रिंसिपल का और वही आपका जो है वो बाकी का आप देख सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल का पहले कितना था और अब कितना है, वाइस प्रिंसिपल है, आपका व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है और अध्यापक है। साथ में ही कंप्यूटर अनुदेशक भी जो है वो इनमें शामिल है। और ये तकरीबन 2 महीने में ही जो है वो पदों की संख्या बढ़ चुकी है। 2 महीने में ही पदों की संख्या जो है वो अलग से बढ़ भी चुकी है। तो इसको लेकर इतना अजम्पशन तो हम लगा सकते हैं कि भर्ती की क्या संभावनाएं हैं और क्या नहीं है। इसकी मैं कोई जो है वो प्रायोरिटी नहीं लेता हूं। मैं इस बात को बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं मानता हूं कि ये न्यूज कितनी सही है और कितनी गलत है, लेकिन अभ्यर्थना के बारे में जो है वो सूचना सभी को है कि अभ्यर्थना भेज दी गई है। जैसे आरएएस की अभ्यर्थना भेजी गई और उसके कुछ ही दिनों बाद में जो है उसको आरपीएससी ने स्वीकृत करके जो है वो भर्ती के तौर पर जारी कर दी। ठीक वैसा ही शिक्षा मंत्री ने जो है वो बयान दिया है कि आपका अभ्यर्थना जो है वो जारी कर दी, भेज दी गई है और जल्दी ही हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पोस्ट खाली पड़ी है उसके आधार पर भी अपन कह सकते हैं। बाकी माहौल भी यही कहता है कि हमें मैक्स टू मैक्स जो है वो सितंबर लास्ट या फिर आपका अक्टूबर में फर्स्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब दूसरे पक्ष की मैं बात करता हूं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं जो सबको पता है, इसमें उतना ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। पहले अपना 1st और 2nd ग्रेड आएगा, उसके बाद में बातचीत होगी आपके 3rd ग्रेड जो L1 है आपके 19,013 और L2 है आपके 17,975 आपका जो है वो रिट के माध्यम से होने वाले हैं। इनकी संख्या जो है वो आपको बाद में दिखाई पड़ेगी। पहले 1st और 2nd ग्रेड की जो है वो भर्ती करवाई जाएगी। अब थोड़ा सा चर्चा का विषय ये है, बाकी बातें लगभग देखो अजम्पशन सबके पास में है, मैं भी अजम्पशंस पे ही बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर भर्ती के लिए, जैसे मैं खुद अपना विषय अगर लेकर चलूं, मैं इंग्लिश जो है वो पार्ट लेकर चलूं, चाहे वो 2nd ग्रेड का लेके चलें चाहे 1st ग्रेड का लेके चलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1st और 2nd ग्रेड में अगर आप लिटरेचर, ग्रामेटिकल पूरे पोर्शन को मिला के देखेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको कम से कम 4 से 5 महीने मिनिमम बता रहा हूं, आपको इतना टाइम तो जो है वो सिलेबस में लगेगा। इतने में बहुत तेजी से कोई टीचर करवा रहा है तो वो ढंग से होगा, अदरवाइज उसमें भी जो है वो पॉसिबिलिटीज कम दिखाई पड़ती है। मंथ्स में तो जो है वो सिलेबस कवर होगा। अब सिलेबस कवर हो जाएगा तो क्या सिर्फ सिलेबस करने से जो है वो सिलेक्शन हुए हैं क्या?
आपने देखा कि पिछले टाइम से जो है वो मेरिट भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जिन पार्ट्स में से, मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूं फिलहाल, जिन पार्ट्स में से लिटरेचर की अगर पीजी लेवल की बात करें फर्स्ट ग्रेड में, तो जहां से पहले बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां से एकदम से क्वेश्चन पूछ लिए गए लास्ट टाइम। सबसे मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि हम कंप्लीटली इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे सेकंड ग्रेड में हम ये नहीं सोच सकते कि लगभग पार्ट ग्रामर का आएगा, है ना, मैं पूरी ग्रामर तैयार कर लूं, फिर थोड़ा सा लिटरेचर और थोड़ा सा मेथड्स तैयार कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये हमारी समझ जो है वो गलत है। आजकल वेटेज क्या है, सिस्टमाइज्ड क्या है, वो आपका तरीका जो है वो चेंज कर दिया गया है। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं तो बैलेंस स्टडी पे जो है वो बिलीव करता हूं कि स्टडी होनी चाहिए अब बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि आपको चीजें सारी ही पढ़नी है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को ऐसी प्रायोरिटी पे लेते हैं, यानी कोई टॉपिक आपने लिया और आपने ये तय किया कि अच्छा मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूं, मैं इस पोइम को छोड़ देता हूं, ये तो बड़ी लंबी पोइम है, बड़ी लंबी जो है वो बड़ा लंबा सा जो है वो हमारा क्या है, एक लिटरेचर का पार्ट है, या मान लीजिए कहूं कि कहीं ना कहीं जो है वो एक नॉवेल है, ठीक है। और काश ऐसा ना हो, लेकिन ये बिल्कुल संभावना बनती है कि उसी में से 5-7, जैसे पिछली बार भी जो है वो ऐसा हुआ है, जिसकी चर्चा मैं जो है वो सिलेबस के पार्ट में भी करूंगा, कि आपका जिन टॉपिक्स को, जिन पॉइंट्स को अधिकतर स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था, उनसे जो है वो 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो वो अपने आप एक बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है। अब इस ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए किसी भी खासतौर से ग्रेड लेवल की भर्ती, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों वाली तैयारी चल रही है कि यहाँ सीईटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है ना, कि यहाँ एलडीसी लेवल का जो है वो स्टूडेंट बैठेगा। ग्रेड मींस, सबसे पहली बात जो ग्रेड से मुझे जो समझ में आती है कि सीरियसनेस। यहां समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को बिठा के ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इतना पढ़ना है, मोटिवेट करो, ये करो। वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, मास्टर को मोटिवेट कर लेते हैं वो कि साहब पढ़ाओ, बातें कम करो, है ना, बकवास कम करा करो, थोड़ा पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दो, 2 घंटे खराब कर दिया आपने हमारे। वो ग्रेड है। और इसमें मतलब इस पॉइंट पे पढ़ाने का जो आनंद है वो अलग ही लेवल का आनंद है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से सीरियसनेस चल रही है, दोनों साइड से जो है वो हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से जो है वो रिजल्ट की संभावनाएं जो है वो बन रही है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये मान के चलो कि अगर 5 से 6 महीने में भी अपन बहुत ईजी वे में अगर मान लो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 5 से 6 मंथ जो है वो सिलेबस के लगाते हैं, तो मेरा मानना तो ये है, हमेशा से मैं मानता आया हूं कि किसी भी एग्जाम से पहले मिनिमम टू मिनिमम आपके पास कम से कम 2 मंथ यानी 60 डेज का टाइम आपके पास में बचना चाहिए। और वो सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए? टेस्ट का होना चाहिए। अगर आप लास्ट के 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन टेस्ट लगाते हैं, लास्ट के 2, 3 या 5 दिन टेस्ट लगाते हैं, तो ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। आपको ऐसा बिल्कुल करने से बचना चाहिए। हाँ, जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन है उसमें ये पॉसिबल है कि सर अगर मान लो बहुत हल्के लेवल के एग्जाम है तो लास्ट के 10 दिन भी अगर आप लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एक कवरेज मिल जाता है उससे। लेकिन जब आप लिटरेचर के पार्ट की बात कर रहे हो, जब आप जो है वो अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हो, वहां आप अगर सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 दिन जो है वो टेस्ट लगा के ये तय करना चाहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन तय है कि नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गलत स्ट्रेटेजी है। मिनिमम अपन को 2 महीने कम से कम जो है वो क्या लगाने हैं? टेस्ट लगाने हैं, ताकि हमें पता चले। अगर मान लीजिए पहले ही टाइम में 2-4 टेस्ट में ही हमें लगा कि साहब लिटरेचर के इस पार्ट में मुझे बड़ी दिक्कत है ना, लगातार 3 टेस्ट में जो है वो इससे क्वेश्चन आए हैं और तीनों में ही मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, तो कम से कम हमारे पास में एग्जाम से 2 महीने पहले पड़े हुए हैं, मतलब टाइम पड़ा हुआ है, तो हम इजीली उस पार्ट को दोबारा मेहनत करके कवर कर सकते हैं, एक बार फिर पढ़ सकते हैं, टीचर से पूछा जा सकता है, उसके और जो है वो चीजें उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। लेकिन लास्ट में जो है वो उसे संभालना ठीक वैसा ही होता है जैसे हिंदी में कहावत है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है। अब कुछ जो हैं वो विद्वान यहां कमेंट करने बैठे होंगे कि साहब इनको कोर्स बेचना है इसलिए ये आगे की स्ट्रेटेजी मत खरीदो, है ना। मैं तो देखो स्पष्ट हूं साहब, मैं थोड़ा सा मुंहफड़ हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सम्मान के लायक बचे ही नहीं है। कारण क्या है? ये खुद भी नहीं करेंगे, इन्होंने जीवन में खुद भी कुछ नहीं कर रखा है, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। अगर कोई दूसरा कह रहा है ना इनको कि तैयारी शुरू कर दोगे, नहीं वैकेंसी का वेट करो, अभी तो वैकेंसी, अरे तो वैकेंसी आने के बाद में वो मूर्ख हैं क्या जो 6 महीने से तैयारी करने बैठे हुए हैं? वो कंपीट करने देंगे आप लोगों को? है वो स्टूडेंट जो है वो पागल स्टूडेंट है जो 6 महीने से लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, वो आपको कंपीट करने देगा और आप जो है वो वैकेंसी आने के बाद शुरुआत करोगे, झंडा गाड़ दोगे। सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हो सकता है किसी का जो है वो
इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो बेहतर हो सकता है उसकी सीखने की, अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है वो अच्छी हो, बस वो एक ही है। ठीक है, पांचों में से वो एक ही है, बाकी चार को आप देखोगे तो इधर उधर होता हुआ ही मिलेगा आपको। इसलिए किसी को भी देख करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट आवर वे, है ना। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कल को वही आपके जो है वो कंपटीशन में आना है। इसलिए दूसरों से पूछ के, दूसरों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। एक तो हमारी क्षमता कितनी है, हमारी क्षमता पे सारी चीज डिपेंड करती है कि मैं क्या, मेरे अंदर इतनी जो है वो एफिशिएंसी है कि मैं ये कर पाऊंगा। क्या मैं ग्रेड लेवल 1 की तैयारी करना शुरू कर रहा हूं तो मैं इसको 12 महीने में कवर कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस, आप लिटरेचर को जब तक बेहतर नहीं पढ़ोगे, लिटरेचर जब तक आपको बहुत बढ़िया लेवल पे उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना, वो कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। लास्ट डे तक, एग्जाम तक हमें पता नहीं है, जिस दिन तक, है ना, हर बार यही कहते रहते हैं देखेंगे क्या होगा, देखेंगे क्या होगा। कारण पता है क्यों? क्योंकि हम देख ही तो रहे हैं, शुरुआत से हमें पता ही नहीं है चल क्या रहा है। और अगर पहले ही तैयार अच्छा कर लिया, सिलेबस कवर कर लिया, टेस्ट लगा लिए, उससे रिलेटेड और मॉक लगा लिए, प्रैक्टिस लगा ली। सेकंड ग्रेड वालों के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन में, जो ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने ग्रेड में देखा है उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 200 से 300 क्वेश्चन पर टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे ना, मिनिमम। ये तो मिनिमम है, मैक्स टू मैक्स 500 भी कम है, तो जाके आपको सब में से सही मिलना शुरू होगा। और ग्रामेटिकल पोर्शन में लोग जो है वो अपना 100% देंगे, ये बात ध्यान रखना। तो फिर सेकंड नंबर आपको लिटरेचर भी पढ़ना है और आपका जो है वो मेथड्स भी पढ़ने हैं। तो चीजें सारी ही लेके चलनी है। और इसके लिए एक दिन में जो है वो रात को बैठ के स्ट्रेटेजी बना के सुबह जो है वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 निकालना अपने आप में जो है वो एक अजम्पशन से, इट्स लाइक जो है वो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के महल हैं जो हम सिर्फ मन मन में बना सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रेड एग्जामिनेशन, गो फॉर इट। जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, जरूरी नहीं है आप इंग्लिश से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप स्टार्ट कर दो। भले ही कोर्स परचेज मत करो, है ना, किसी के भी कोर्स परचेज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी का वेट कर लो, अपने एंड से तो शुरू करो। ग्रामेटिकल पोर्शंस पढ़ना शुरू करो। आपके जो हैं वो लिटरेचर का पार्ट हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर टीचर पढ़ाएगा तभी लिटरेचर जो है वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, तो कम से कम ग्रामर तैयार कर लो, स्टार्ट तो करो। अब हम तब तक वेट करते रहेंगे जब तक क्या आएगी, भर्ती आएगी। कुछ ऐसे भी हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे, वो अभी तक उसी के लगे हुए हैं। तो हर तरीके के प्राणी जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे। इसलिए अपने आप को 2 महीने में जो है वो अपने आप को बहुत बेहतर समझना, ये कई बार आपको नुकसान देता है। दूसरी बात, अगर एग्जामिनेशन बहुत छोटे लेवल पे होती तो मैं कह देता कि हाँ 3-4 महीने में, 2-3 महीने में अच्छी तैयारी की जा सकती है, अगर आप जो है वो बहुत ही इंथुसियास्टिक होकर तैयारी कर रहे हो। बट द मेन थिंग इज कि अगर हम ग्रेड लेवल के एग्जामिनेशन पे तैयार कर रहे हैं तो वहां अप्रोच, मेंटेलिटी, आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर सामने वाले का जो है वो सीरियसनेस, सबको कंपीट करना है आपको। सबसे कंपटीशन है आपका, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, वहां पढ़ाई के साथ साथ आपको जिम्मेदारियां भी देखनी है, प्रेशर भी देखना है, हर एक चीज को जो है वो देखते हुए चलना है। तो मैं आपको मेरी तरफ से यही गाइड करूंगा कि फिलहाल अगर मान लीजिए सितंबर लास्ट तक भी आती है, अक्टूबर फर्स्ट में भी आती है, अक्टूबर लास्ट में आती है, नवंबर फर्स्ट में आती है ना मैं भगवान हूं ना आप, अजम्पशन सबके पास में है, श्योरिटी किसी के पास में नहीं है। अगर कोई कह दे कि इतनी तारीख को आएगी तो एक अलग बात है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या बनती है, स्ट्रेटजीज बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है। उससे पहले आपने जितना कवर कर लिया वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया और उस दिन आपने अगर 25% पार्ट भी तैयार किया हुआ मिला आपका, तो आप सबसे पहले अपने आप को कहोगे कि हाँ जी 25% तो आता है, कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला पार्ट तो मैंने कर ही लिया है, अब आगे बढ़ता हूं, अब इस पर ध्यान दूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। और आराम से अपन को ये जो टाइम है 6 से 8 महीने का टाइम पूरी वैकेंसी में अपन को इजीली मिल जाएगा, है ना। इजीली जो है वो इतना टाइम अपन को मिल जाएगा जब तक एग्जाम होंगे, क्योंकि एग्जाम अजम्पशंस के आधार पे बता रहा हूं, बिल्कुल भी जो है वो अपने 2024 में एग्जाम नहीं होने, जितने भी होंगे वो 2025 में होंगे। तो वही मार्च वाले सेशन के बाद में एग्जाम जो है वो स्कूलों के एग्जाम होने के बाद में ही जो है वो लगभग मान के चल रहे हैं। तो इजीली कवर करना है तो चीजों को पहले बेहतर तरीके से समझना होगा, सोच समझ के चीजों को तैयार करना होगा। बाकी आपकी जो है वो जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप तैयार कर रहे हैं इंग्लिश को, अगर आपका ग्रेड में सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है,
या तो देखिए फर्स्ट ग्रेड में आपका फर्स्ट पेपर जहां पे इंग्लिश में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वेरिएशन के आधार पे, वो पूरा ग्रामेटिकल सेंस के जो है वो क्वेश्चंस हैं, या कहूं तो वोकेबलरी का कुछ छोटा मोटा पार्ट है। लेकिन मेनली सबसे पहले तो अगर आप ग्रेड 1 के लिए फर्स्ट पेपर को भी तैयार कर रहे हैं तो भी मैं आपके लिए जो है वो यूजफुल कंटेंट की बात करूंगा। और अगर आप ग्रेड 1 में सेकंड पेपर आपका इंग्लिश है या ग्रेड 2 में सेकंड पेपर आपका जो है वो इंग्लिश है, तो उसके लिए भी मैं आपको जो है वो प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। सेम नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, जो आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को। उसके बाद में आप जो है वो ग्रेड 1 का बैच आपको वहां पर मिल जाएगा। ग्रेड 1 इंग्लिश जो है, अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश है यानी सेकंड पेपर इंग्लिश है, तो दोनों ही आपके फर्स्ट और सेकंड, उसमें ग्रामेटिकल का पोर्शन है, लिटरेचर का पोर्शन है, जो भी पोर्शन है उसके, चाहे वो आपका 12th यानी सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे आपका पीजी लेवल का हो, वो तीनों ही चीजें अपन कवर करने वाले हैं। और ये आपका अभी इसकी जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस कर दी गई है, ना इसमें कोई चेंजेस है, ना ऐसा है कि हर दूसरे दिन ऑफर आ रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये फिक्स ही मिलेगी आपको 12 महीने बाद में भी, है ना। जब तक मतलब बैच चलेगा तब तक ये फिक्स ही दिखाई देगी। आपका 4999 जो है वो इसकी क्या रखी गई है, प्राइस रखी गई है, ठीक है। कुछ लोगों ने अगर पहले 5999 दे दिए हैं क्योंकि हमने बाद में चेंज की थी, तो वो हमें मैसेज करें, हम उनको बाकी का जो उनका अमाउंट होगा वो रिफंड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज 4999 इसकी रखी गई है। इसमें लिटरेचर का पूरा पार्ट होगा आपका पीजी और आपका यूजी लेवल का, और सेकेंडरी लेवल की जो आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन है, इसमें लेटर है, प्रेशी है, इसमें जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो है वो सारी चीजें हम लेकर चलेंगे इस एक सिंगल बैच में, ठीक है। इसमें नोट्स वगैरह हैं, डेली प्रैक्टिस है, टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, वो सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहीं ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले आपके वो लोग जो ग्रेड 2 में जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। उनके लिए भी जो ग्रामेटिकल, लिटरेचर और जो मेथड्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट इसमें जो है वो शामिल किया गया है 3999 में। इसकी फीस भी हमने कम कर दी है ताकि सारे टीचर्स को हम एक साथ में जोड़ सकें, और इनका पूरा कंप्लीट पार्ट जो है वो इसी फीस में जो है वो उनको करवाया जा रहा है। बाकी टीचर्स अगर जो है वो फर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर उनका फर्स्ट है, अच्छा ये तो रिट वाला है आपका, रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल सेकंड, ये भी देख लीजिएगा। जिनका पेपर फर्स्ट है और वो इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश की जो है वो तैयारी हमारे यहां से कर सकते हैं। उनके लिए एक पर्टिकुलर बैच चल रहा है आपका गुरुजी बैच। बहुत शानदार चीजें आपको उसमें मिलने वाली है। दो चीजें, एक वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी है, दूसरा उसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी जो है वो मिलेगी। साथ में इसी में हमने स्पोकन का एक बैच फ्री दे रखा है, तो आपके लिए भविष्य में कभी भी जब भी है आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बच्चों के लिए भी वो काम आ जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए ग्रेड फर्स्ट में। और वहीं पर आपका अगर पेपर सेकंड है तो जाहिर सी बात है फिर आपकी इंग्लिश जो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली वो दोनों उसी बैच में मिल जाएगी। ग्रेड सेकंड में भी इंग्लिश वहीं पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं और आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 74109286 और 96। एक खास और विशेष बात भी ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही पर्टिकुलर जो है वो कंटेंट के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें दिखावा कम और रिजल्ट की उम्मीद आपको जो है वो हमेशा क्या मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है। कुछ टीचर्स जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे जिस भी बैच में अगर ऑलरेडी आपने कोई बैच परचेज कर रखा है, तो ये गुरुजी वाला बैच नए टीचर्स के लिए 999 का है, और उन पुराने टीचर्स के लिए जो है वो 700 का है। 30% जो है वो इसमें क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है सिर्फ इस एक पर्टिकुलर बैच में। बाकी बैचेज में जो है वो प्राइजेस हमारे फिक्स हैं सारे के सारे। सीटेट को लेकर भी जो है वो एक अलग बैच चल रहा है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिट के लिए हैं, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो आरएस मेंस के लिए हैं, आपको यहीं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश को लेकर जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जल्दी ही कुछ बुक्स का अनाउंसमेंट मैं करूंगा और आपके साथ में उसको भी साझा करूंगा। बाकी आप अपना डिसीजन खुद लें कि आप वेट करेंगे या आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।